हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSc सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको थेल्स पर मैं बताने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में अस्थायी रूप से पूछे जाने वाले मैथ का सबसे टॉप क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाते हैं थेल्स पर में। तो देखिए थेल्स पर में क्या है नहीं है, आप सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप थेल्स पर में किसको कहते हैं, तो आप एक छोटा सा क्लिप देखिए। इस क्लिप में कह रहा है दोस्तों, क्या यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि दो जो भुजाएं हैं उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे। समझ रहे दोस्तों, तो वो क्या होती है, भुजाएं जो कटती है वो एक ही अनुपात में बढ़ता है। कहने का मतलब समझिए दोस्तों, अगर दोस्तों ये कोई त्रिभुज है, आप चीज़ों को समझ में आएंगे अच्छी तरीके फिगर से। ये त्रिभुज दोस्तों एक त्रिभुज है। सवाल कह रहा है अगर कोई त्रिभुज है, एनीबॉडी, ऐसा नहीं कि समकोण, कोई भी त्रिभुज हो, अगर इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अभी मान लें एक भुजा पकड़े दोस्तों BC, इसके समांतर एक रेखा हम खोज रहे हैं, समांतर रेखा खींच रहे हैं, जिसका नाम धर दिए क्या, DE रख दिए। ठीक है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी, ये भुजा हुआ, इसके समांतर में एक रेखा मैंने ये खींच दिया। तो थेल्स पर में ये कह रहा है कि यदि आप DE पैरेलल क्या BC खींच रहे हैं, तो ये जो भुजा इस बिंदु को इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखिए एक भाग AD बच जाता है, एक भाग क्या हो जाता है DB, और एक AE और एक क्या हो जाता है EC। तो इसका जो रेशियो होगा ये समान अनुपात में बटेंगे। कहने का मतलब AD अपॉन ये जो BD है, इसका मान वही होगा जो इधर बटे इतना होगा, मतलब AE बटे EC होगा। ये चीज़ें हमको प्रूव करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, आप समझ गए। थेल्स पर में कुछ नहीं कराता। यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींचे जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेद करे, तो भुजाएं दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होती है या बढ़ती है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब ये सवाल उठता है कि हम ये प्रूफ कैसे करेंगे। ध्यान रहे, आपको ये चीज दिया हुआ है कि BC पैरेलल है D के। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम प्रूफ कैसे करें, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सिद्ध करेंगे, जो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। जो प्रमेय कभी कभी एग्जाम में बोलता है थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध करें, तो थेल्स प्रमेय आपको ये वाला चीजें लिख देनी है, इसके बाद सिद्ध करना है। कभी कभी लिखा हुआ ही रहता है, डायरेक्ट आपको सिद्ध करना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों, तो लिखते हैं कि पहले को त्रिभुज हम बना लेते हैं। इधर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं दोस्तों, इस तरह से। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, जिसमें कि मैं BC के समांतर एक रेखा दोस्तों इस प्रकार से DE खींच ली है। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, देखिए लिखते हैं पहले माना कि, यहाँ से लिखें समझ में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं माना कि, नहीं माना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है, दिख रहा है कोई दिक्कत है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, माना कि ABC ये त्रिभुज का चिन्ह, माना कि ABC एक त्रिभुज है। समझ, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें 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 DE भुजा BC के, जिसमें DE भुजा BC के समांतर है। BC के क्या है, समांतर है। समांतर है दोस्तों, जान के खींचे, सवाल दिया भी है। समांतर है तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, समझ रहे हैं कि ये पैरेलल ये है, तो ये अपॉन ये और ये बटे वे आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। मतलब AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हमको सिद्ध करना है। तो देखिए ये चीज़ को हम सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति का रूट उठ जाता है, तो उसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं। उसको अगर रूठ गया तो उसको हम मनाते हैं, तो मनाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगाता है। तो ये भी सवाल सेम टू सेम उसी तरह है। इसको बनाने के लिए कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे तो बढ़िया से समझिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम पहले लिखते हैं रचना। रचना देखिए हम क्या करने, बढ़िया समझिए बारीकी से दोस्तों। मैं रचना में कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये जो भुजा D है, समझ रहे हैं ना,
यहाँ से इसको मिला रहे हैं और इस प्रकार मिलाएं इसको कि ये इस पे लंब आ गया, इसका नाम हम एम रख देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत है। और ये जो है इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम डाल रहे हैं, इस प्रकार से इसको कि ये भी इस पे क्या आ जाता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाता है, इसका नाम एम धर दिए। और फिर मैंने क्या किया, डी को सी से मिला दिया, डी को सी से मिला दिया और फिर मैं बी को ई को मिला दिया। तो दोस्तों दिक्कत समझ में आ रही है चीजें। मैंने ये क्या दोस्तों कि डी को एम पे लंब डाल दिए, किस पे, तो भुजा ए सी पे, और ई एन पे किस पे लंब डाल दिए, ए बी पे, और डी को सी से मिला दिए और बी को ई से मिला दिए। अब आगे का रचना में वही चीज हम लिखेंगे। तो रचना में हम क्या किए दोस्तों कि डी एम, ये डी एम परपेंडिकुलर, इसका मतलब लंब समझिएगा या परपेंडिकुलर कहेंगे। तो डी एम लंब किस पे, पूरा भुजा ए सी पे, तो डाल दे डी एम परपेंडिकुलर ए सी। एंड दोस्तों क्या किए, इसी तरह ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर किसके भुजा पे, पूरे भुजा पे ए बी, ठीक है। और क्या, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, और डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से क्या करें दोस्तों, मिलाया। इतना मिला दिया। अब आपको सिर्फ यहाँ जो हम लगाएंगे सिद्ध करने का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, बस हमको ये सिद्ध करना है, इसमें हमको क्षेत्रफल निकाल के सिद्ध करना है। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे दोस्तों, तो एक बार जो काम करेंगे हम भुजा ए बी पे काम करेंगे, दूसरी बार जो भुजा काम करेंगे ए सी पे काम करेंगे। भुजा ए बी पे जो काम करेंगे दोस्तों, एक बार हमको ए डी सी का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा बार जो क्षेत्रफल निकालना है बी, ये समझ आया ना, बी डी ई का निकालना है। फिर उसी तरह अगला बार जो इसमें काम करेंगे एसी भुजा पे, उसमें भी ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ई डी सी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं इसको परिमाण देते हैं, मतलब सिद्ध में कैसे कर रहा हूँ तो इसको परिमाण देते हैं, नॉट परिणाम नहीं समझिएगा, परिमाण दे रहे हैं दोस्तों। क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी, ये त्रिभुज है दोस्तों ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ई डी ए डी में क्या कर रहे हैं, ए आर का मतलब आप समझिएगा एरिया ले रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू, बोले किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार किसको कहते हैं, तो जहां लंब भुजा के ऊपर, थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर इस पे ये लंब आ रही है, ये भुजा समझ रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी b है और ये जो लंब पड़ा इसका नाम h है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुना b गुना h। ध्यान रखिए दोस्तों, b क्या होता है, तो जो भुजा लंब जहाँ पे आके मिलती है वो हमारा जाता है बेस। 1/2 गुना आधार, आधार किसको लेंगे दोस्तों, तो लंब तो यहाँ पे इस पे आ रहे हैं, ई एन लंब है तो AD लेना पड़ेगा, तो AD गुना क्या करेंगे ऊंचाई, ऊंचाई का मान दोस्तों क्या होगा EN, ये जो है हमारी, ये हमारा क्या है लंब है, तो लिख दिए इसको EN। समझ में आ रहे हैं दोस्तों। उसी तरह ये वाला भुजा लंब डाले थे, आपको समझ में आना ही चाहिए। देखिए अब देखिए इतना आ गया, इतना ले लिए कोई दिक्कत। अब देखिए करेंगे, अब पुनः 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 क्या करें त्रिभुज, अब हम ले त्रिभुज, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे दोस्तों, तो बढ़िया समझिएगा, ई समझ रहे हैं, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये छोटका साइड मतलब बी डी ई, बढ़िया समझिएगा कौन त्रिभुज लेना दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं रंगीन पट्टी में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे चीज़ें, ये चीज़ें। और ये वाला जो रंगा हुआ ये त्रिभुज मतलब बी डी ई, पुनः एरिया ऑफ बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार, आधार आपकी क्या लेना दोस्तों बी डी, बी डी गुना ऊंचाई, ऊंचाई का काम ई एन ही करेगा। आप बोलिएगा क्यों, ध्यान रहे, अगर ये त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, अगर इधर से एगो त्रिभुज हम फिर से इधर बना देते हैं, अगर इसका त्रिभुज मतलब यहाँ से ये वाला त्रिभुज बता रहे हैं, ये त्रिभुज हुआ, ये अगर पूरा का भी क्षेत्रफल निकालना तो कुछ नहीं कीजिएगा 1/2 आधार ही लीजिएगा, बस अंतर इतना दोस्तों, आधार यहाँ से यहाँ तक का काम करेगा, ऊंचाई ये सेम, समझ रहे, मतलब अगर इसमें 2-3 त्रिभुज बनाएंगे, ऊंचाई जो सबके लिए कम करेगा, बस उसका आधार चेंज होते रहेगा। देखिए आधार यहाँ चेंज हो गया, ऊंचाई तो हमारा EN ही रहने वाला है, तो लिख देंगे EN। क्लियर हुआ, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर लिखेंगे कौन से, अब लिखेंगे अब क्या कर रहे हैं, आप इसको 1-2 मान सकते हैं, समीकरण चाहते हैं तो मानने के लिए इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं समीकरण फर्स्ट
भागा, समझ रहे हैं ना, भाग दे रहे हैं, भागा सेकंड करने पर, इसको एक दूसरे क्या करना है दोस्तों, भाग करने पर हम भाग दे रहे हैं। देखिए भाग कैसे देंगे, बढ़िया समझिएगा। ये जो एरिया ऑफ हमारा क्या है, ADE अपॉन एरिया ऑफ दोस्तों क्या है, BDE बराबर होगा किसके, इसके बराबर। देखिए इसको अगर ऊपर में AD लिखेंगे तो AD का मान लिखेंगे, तो ऊपर में AD का देखिए मान निकाले कितना है, 1/2 गुना AD गुना दोस्तों क्या है EN। पर ये जो BD है, BD का मान देखिए क्या है, 1/2 गुना BD गुना दोस्तों क्या है EN। अगर कटे पीटेगा तो हम कटा उठा देंगे, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। हाँ देखिए बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मतलब ये जो BD लिए है सर इसको हम DB लिख, कोई दिक्कत नहीं, BD या DB लिख सकते, अगर BD अगर नहीं चाहते DB लेने के लिए तो कोई दिक्कत, आप यहाँ DB भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, भुजा ही है तो DB लीजिए, ये BD को दिक्कत, DB ले लेते हैं। तो चलिए आपका बात यहाँ भी तब DB रख देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा के नाम हो गया। अब देखिए कुछ कटेगा, 1/2 से 1/2 ये कट जाएगा, EN से, और ये इन कट गया, ऊपर में क्या बचा दोस्तों, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर क्या होगा दोस्तों, ऊपर में देखिए सब कट गया, ऊपर में सिर्फ बचा AD और नीचे में दोस्तों क्या बचा है, DB। आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। आप इसको पहले तो उतारिए तब हम आगे आपको बताएंगे। ये देख रहा है दोस्तों, हो गया, थोड़ा सा इसको उतारिए, हो गया तो अब देखिए अब मिटाते हैं तब चीज़ें आपको समझ में आएंगे। देखिए इतना दूर करने के बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों, फिर आप उतना ही काम करेंगे, मिटाते हैं। देखिए ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक हमारा ये अभी जो थर्ड समीकरण बनाया दोस्तों, थर्ड समीकरण इधर लिख देते हैं। अभी जो थर्ड समीकरण मेरा बनाया दोस्तों, एरिया ऑफ ADE बराबर AD बटे में क्या इधर DB, इधर बटे का दोस्तों क्या है एरिया ऑफ BD। ये ध्यान में रखिएगा, ये समीकरण 3 माने हैं, इसको मिटाते हैं। ये चीज़ें जो था इसको बस यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर। आगे देखिए अब क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे उसी प्रकार, कौन प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह इस प्रकार भी हम ले लेंगे, यही त्रिभुज में। देखिए उसी प्रकार क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE बराबर कितना होगा दोस्तों, 1/2 गुना आधार, आधार का मान इस बार कम करेगा AE गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान इस बार कम करेगा DM, समझ रहे हैं। क्योंकि उस उधर लेंगे, अगर इसमें लेंगे तो त्रिभुज, ये त्रिभुज को लेना, ये छुटकुनिया त्रिभुज, इसका नाम दोस्तों क्या देंगे, देखिए बढ़िया समझिएगा, EDC, ये वाला समझ रहे, EDC, एरिया ऑफ EDC क्या होगा दोस्तों, इसको बड़ा सा लिखते हैं, 1/2 गुना आधार, आधार का मान जो दोस्तों आपकी EC कम करेगा, EC और गुना क्या होगा ऊंचाई, ऊंचाई का मान बताए थे DM ही कम करेगा, तो ये हो गया DM। तो ये कटेगा, DM से ये DM कट जाएगा, 1/2 से ये 1/2 कट गया, मतलब इधर हो गया कुल मिला के एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EDC, एरिया ऑफ EDC बराबर क्या हो गया दोस्तों, AE बटे का कौन हो गया दोस्तों, EC। अब समीकरण 2, एक बात आप गौर से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th में एक थ्योरम था, इसको 2-3 माने थे, इसको 4 मान लीजिएगा नहीं। एक चीज़ को 9th में एक थ्योरम था दोस्तों कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही आधार, समझ रहे हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जो स्थित त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आधार जो है हमारा दोस्तों DE है, क्या है दोस्तों, ये DE लिख रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे और इसके बीच में जो रेखा है, ये दोनों रेखा आपस में क्या है दोस्तों, समांतर है। अगर आप गौर से त्रिभुज देखिएगा, कौन त्रिभुज, यहाँ जो दोस्तों है त्रिभुज कौन कौन, नीचे का जो त्रिभुज है BDE, जो ये वाला लिए थे BDE, यहाँ त्रिभुज BDE और ये वाला त्रिभुज दोस्तों कौन त्रिभुज है, EDC और त्रिभुज EDC, एक ही आधार, क्या है, एक ही आधार, क्या दोस्तों, एक ही आधार। कौन चीज पे देखिए, दोनों त्रिभुज का आधार DE है कि देखिए, BDE इसमें भी DE आया, EDC इसमें भी DE है, तो दोनों का आधार क्या है, सेम है, एक ही आधार DE, एक ही आधार DE और समांतर रेखा
और दिख रहा है ना, और समांतर रेखा DE पैरेलल BC के बीच स्थित है, नहीं दिख रहा है। अतः दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिख रहा है, दोनों त्रिभुज का दिख रहा है ये वाला भाई, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, आपस में बराबर होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ रहे हैं, थ्योरम ही था, यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। नहीं दिख रहा है, देखिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब तो जगह भी नहीं है, तो अब एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखेंगे, समीकरण 3 और 4, ये जो 3 और 4 देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 4 वाला समीकरण, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे क्या बढ़ा रहे हैं, जगह नहीं है तो दोस्तों, तो इस चीज़ को इतना लिखने के बाद अब थोड़ा सा आपको जगह यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि दोस्तों ये क्या था हमारा, एरिया ऑफ AD। अभी ये जो दोस्तों लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्या, ADE है ना, अब बटे एरिया दोस्तों क्या है यहाँ, BEDC। लेकिन आप ये चीज़ें भली भांति जो रहे हैं कि EDC और BDE का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ BD बराबर होगा किसके, ये जो बराबर है AE बटे EC के, हो रहा है। इसको समीकरण, उसको 4 माने थे, इसको आप 5 मान सकते हैं। तो 3 और 5 को देखिए, लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, 3 और 5 से दोस्तों देखिएगा एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE है। यहाँ भी देख रहे हैं एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ किसका है, BD है। मतलब दोनों का अगर LHS बराबर होगा तो उसका RHS भी आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो मतलब AD अपॉन क्या होगा, AE बटे EC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। ये तो हमें सिद्ध दिख रहा है नीचे, ये यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, लिख दीजिए यहाँ डायरेक्ट प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। लिखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर सिखाते हैं आपको, हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिद्ध करने का बेस्ट तरीका था क्या, हमारा बस कुछ नहीं करेंगे, बस एक चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए माइंड में क्या क्लियर रहनी चाहिए दोस्तों, सिद्ध जो हम करेंगे इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज बना दीजिएगा, फिर इसको इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, इसको भी परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, इसको कोनों कोनी मिला दीजिएगा। और ये जो भाषा है थोड़ा सा लीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि DE भुजा जो है BC के क्या है, समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। तो इसको सिद्ध करने के लिए सर्च किया कि हम रचना क्या कि DM परपेंडिकुलर AB, DM जो परपेंडिकुलर AC डाले, उसी तरह EN परपेंडिकुलर AB डाले। फिर दोस्तों क्या किया मैंने, B को E से और D को C से मिला दिया। मिलाने के बाद क्या कीजिएगा, दिमाग हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ये नीचे वाला का एक साइड में इधर हो जाएगा, फिर ऊपर वाला, फिर एक बार नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। देखिए दोस्तों, हम क्षेत्रफल निकालें किसका, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ EDC लिए। एरिया ऑफ AD का मान क्या होगा, 1/2 आधार गुना चाहिए, आधार ले क्या लिए दोस्तों, आधार जो ADE लिए हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों कौन लिए हैं, एरिया ऑफ ADE, वो पहला तो मिटा ही देते, ये सेकेंड वाला था इस भाग का, क्योंकि इस भाग तो मिटा दिए थे, इस भाग के कम कर AC पे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए आप दिखा भी देते समझ में आ जाएंगे चीज़ें हो रही क्या। ये दोनों में जो लंब है, ये लंब आपस में कट जाता है, इधर हो जाता है AD बटे DB। तो वही समीकरण 3 जो माने था AD बटे DB था। फिर उसी तरह इसमें जो निकाले थे क्या आया, AE बटे EC, ये बताइए आया। फिर एक चीज़ जो मेन समझने वाली चीज़ है कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित रहेगा त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो दोनों समीकरण को बराबर करके इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए, हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको कंक्लूजन में आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अभी जो दोस्तों मैंने सिद्ध करके बताया कि थेल्स प्रमेय में एक्चुअल में हो क्या रहा था दोस्तों, थेल्स प्रमेय नोट में लिखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में मजा आएगा। अगर ये त्रिभुज है दोस्तों, यही ना त्रिभुज थेल्स प्रमेय कह रहा था, A था ये, अब B था ये और C था ये, और इसमें एक समांतर रेखा खींचे दिए थे D। अगर DE पैरेलल, यदि DE पैरेलल क्या होता था दोस्तों, BC होता था, तो क्या होता था दोस्तों कि ये बटे ये बराबर होता था ये बटे ये के,
मतलब AD अपॉन DB बराबर होता था किसके दोस्तों, AE बटे EC के। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और इसमें, अगर बराबर के दोनों तरफ एक जोड़ते हैं हम, बराबर के दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, एक जोड़ने पर एक अगर जोड़िएगा देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जगह AD बटे क्या हो जाएगा, ये DB प्लस का 1 बराबर AE बटे EC प्लस का हो जाएगा 1। देखिए यहाँ लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों DB। समझ में आ रहा है। इसका लघुत्तम दोस्तों क्या हो जाएगा, DB, और ये जो DB का एक इसमें भाग दीजिएगा तो ये AD हो जाएगा, और प्लस 1 में DB से भाग दिया DB, और DB गुना 1 कीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा DB बराबर उसी तो इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा EC, ये हो जाएगा AE, अब प्लस का क्या हो दोस्तों, EC हो जाएगा। जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम इधर और बढ़ा रहे हैं दोस्तों। AD और DB को जोड़ेगा ये और ये जोड़ेगा क्या हो जाएगा, पूरा AB, इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन में दोस्तों ये क्या है DB बराबर AE और EC के इसको जोड़ेगा तो पूरा आ जाएगा दोस्तों कुछ AC अपॉन EC। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें भी पूछती है। समझ में आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना दूर रखते हैं। अगर हमारा एक क्लास आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।